थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते पिता यीशु नाम से आपकी उपस्थिति में आते लॉर्ड प्रभु। आज का वचन को आपके हाथ में दिया, आप बातें प्रभु यीशु मसीह, आप बातें करेंगे, लाइफ चेंज होगा पिता परमेश्वर। आप बातें कीजिए मुझसे और सभी से, जो देखने वाले सुनने वाले सभी लोगों से आप बातें कीजिए, उनको उत्तेजित कीजिए, इनकरेज कीजिए, क्योंकि तेरा आने का समय निकट है और तेरा वचन ही जो है हमें इन अंत के दिनों में संभालेगा प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, सारे गड़बड़ी की दुष्ट आत्मा को हम बांधते हुए यीशु के नाम से प्राप्त करते हैं, आमीन। तो आज का वचन में हम जानेंगे कि वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन है क्या, क्या है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन यूहन्ना का पहला अध्याय उसका पहले वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे जॉन 1:1। हम सभी लोग निकालेंगे यूहन्ना का पहले अध्याय उसका पहला वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, वचन और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन जो है, वर्ड जो है वो परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, वर्ड। ये चट्टान है हमारे लिए, प्रभु का वचन चट्टान है हमारे लिए। मुसीबत के समय में हम उधर ही भाग कर जा सकते हैं, वहीं पर शरण प्राप्त कर सकते हैं हम प्रभु के वचन में, क्योंकि वचन हमारे लिए एक मजबूत गढ़ है, हमारे छुपने का स्थान है, हमारे जीने का कारण है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन हमारे लिए मार्ग है, सच्चाई और जीवन है। प्रभु का वचन अंधकार में ज्योति है। प्रभु का वचन हमारे लिए जो है लिखा है ना कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि प्रभु के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जिंदा रहता है। तो यदि खाने को भी खाना नहीं है तो प्रभु का वचन हमारी भूख भी मिटा सकता है, क्योंकि हम वचन खाने के बिना हम जिंदा जो है रह सकते हैं, पर प्रभु के वचन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें संभाले रखता है, हमें जिंदा रखता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार कहती हूँ कि वचन पर मनन करते रहो, वचन को रोज पढ़ो, वचन का अध्ययन करो, वचन से प्यार करो, वचन में डूब जाओ, परमेश्वर के वचन को आदर करो, सम्मान करो, क्योंकि वो एक दिन आपको संभालेगा, आपके परिवार को संभालेगा, आपके बच्चों को संभालेगा, आपके पति को संभालेगा, आपका बिजनेस, आपका काम काज, सब चीज को प्रभु का वचन संभालेगा। तो हम अगर आप लोग बाइबल अच्छे से पढ़ते हो तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको भेजा, किधर भेजा, मूसा को मिस्र में भेजा। प्रभु ने मूसा को बोला, जाओ मेरे लोगों को बंधन से मुक्त कराओ, मेरे लोगों को वहां से निकालो। और जब फैरौन पूछेगा कौन तुम्हारा परमेश्वर, तो उनको बोल देना, आई एम दैट आई एम हमारा परमेश्वर है, मैं जो सो हूँ, मतलब हमारा परमेश्वर है, था नहीं है, वो युग ना युग बना रहेगा, वो कभी नहीं मिटने का, उसको कोई नहीं हटा सकता है, कोई निकाल नहीं सकता है, और इस दुनिया का कोई भी ताकत नहीं बोल सकता है यीशु मसीह बिल्कुल इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं होता है। ये कोई भी इंसान नहीं बोल सकता है यीशु मसीह है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह था, है और हमेशा रहेगा। वचन में लिखा है वो अल्फा है, ओमेगा है, वो आदि और अंत है, और वो जल्द आने वाला परमेश्वर है। और ये आधा से ज्यादा दुनिया जानती है। आज पूरी दुनिया के कोने कोने में आज कितने सारे मंत्री लोग, अभी केरला का मंत्री ने भी बोला अगर कोरोना वायरस से कोई हमें बचा सकता है तो वो है यीशु मसीह, यीशु मसीह ही बचा सकता है, वो हमें छुटकारा दिला सकते हैं। इसीलिए तो मैं 2 संडे पहले मैंने ये प्रचार किया था, यदि मेरी प्रजा जो मेरे कहलाते हैं अगर अपने पाप से मन फिराए और अपने बुरे चाल से फिरे और प्रार्थना करे तो मैं उनकी सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इसीलिए वचन
प्रभु का वचन इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर सेंटर बनना चाहिए। परमेश्वर हमारा जीवन का मुख्य स्थान, हमारा मुख्य मेन स्तंभ हमारा परमेश्वर होना चाहिए। यीशु मसीह हमारा मुख्य स्तंभ है, हमारा परिवार का जो वो राजा है, हमारा परिवार का जो है वो देख रेख करने वाला है। उसने हमें गोद ली, उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, इसलिए कि परमेश्वर को आदर और सम्मान देना जरूरी। देखो इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने हमें देखा है, नींद देता है, वो कोई गड़बड़ी नहीं है हमारे जीवन में, हमारे बच्चे सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, कोई चीज की घटी नहीं। ये प्रभु का अनुग्रह नहीं तो और क्या है, ये प्रभु का अनुग्रह है, इसलिए आज हम सुरक्षित है। क्यों बोले तो परमेश्वर का जो वाचा हमारे जीवन में परमेश्वर ने बांधा है। जैसे इजराइल के पास परमेश्वर ने मूसा को भेजा और बोला लोगों को छुड़ा कर लेकर आओ। आज भी हजारों साल से 4000 साल पहले प्रभु का वचन लिखा गया था, अभी मिला के 2000 और साल निकल गए। सोचो कितने हजारों साल पुराना परमेश्वर का वचन है, मगर आज भी वो ताजा है, आज भी वो कार्य करता है, आज भी लोगों के जीवन में वो जो है एक महान स्थान रखता है, आज भी वो चमत्कार करता है। प्रभु का वचन वो पुराना नहीं है, वो आज भी नया है और हमेशा नया रहेगा। जब वहां पर परमेश्वर ने अपना वर्ड को भेजा, कहाँ पर भेजा, तो मिस्र देश में भेजा, फिरौन के पास भेजा कि मेरे लोगों को छुड़ाओ, मेरे लोगों को छुड़ाओ, जाने दो, मेरे लोगों को जाने दो। ऐसा करके जब बोला परमेश्वर ने मूसा को, तो मूसा गया था वहां पर। मूसा ने जाकर फिरौन को बार बार बोला कि मैं परमेश्वर के लोगों को जाने दो, ताकि वो परमेश्वर की उपासना कर सके। मैं जब वचन पढ़ रही थी निर्गमन में कई बार लिखा गया है कि परमेश्वर मूसा ने फिरौन को कई बार बोला मेरे लोगों को जाने, परमेश्वर के लोगों को जाने, ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर सके। तो फिरौन कितनी बार हट्टी हो गया और लोगों को जाने नहीं दिया। हम अगर आपने बाइबल पढ़ा होगा तो लास्ट तक देखो, जब घर का हर एक पहला लौता पुत्र जो है मार डाला गया, तब तक मूसा ने फिरौन ने देखा परमेश्वर कितना सामर्थ्य। आपको मालूम है उस समय में मिस्र में परमेश्वर ने इजरायलियों के सामने कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए, हमने सबने देखा कि परमेश्वर ने इजरायलियों के सामने कितना बड़ा बड़ा काम है। इजरायलियों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि परमेश्वर जो स्वर्ग और धरती का निर्माण करता है, सोचो वो अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसे क्या क्या काम करता है। और लोगों ने देखा, फर्क को देखा, मिस्र में जो आया वो इजराइल के तरफ एक बूंद भी नहीं आया, एक टिड्डी नहीं आया, एक कीड़ा नहीं आया, एक ओले नहीं बरसे वहां पर, ना एक मेंढक वहां पर गया। वहां का पानी लहू बन गया, मगर इजराइल का पानी पानी ही बना रहा, वो लहू में तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है और वो वाचा बांधा हमारे साथ। उसने हमारे साथ वाचा बांधा, वचन का वाचा बांधा। सारा संसार में कोरोना फैला हुआ है, आज भी अपना दिमाग को खोलो। अगर आपने परमेश्वर को अपने हृदय में लिया है, अपने जीवन में लिया है, अगर तुम्हारा उद्धार हुआ है, तो तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल लेनी चाहिए। इतने पूरे संसार में जहाँ पर कोरोना का कहर बरस रहा है, उस कोरोना कहर के बीच में भी हम कितने आज शांति से बैठे, आज हम शांति से बैठे हैं, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। देखो ये कोरोना वायरस ने हमको टच नहीं किया, आपको टच किया है क्या? नहीं किया। आपके परिवार को टच किया है क्या? नहीं किया। आपके आस पास में भी अगर कोरोना वायरस आ भी गए तो भी हमको डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रभु के चट्टान पे खड़े हैं, हम उसके वचन में खड़े हैं, हम वचन का विश्वास करते हैं, हम वचन पर मनन करते हैं, तो हमको मालूम है ये कोरोना वायरस हमको टच नहीं करेगा। आज हमारा हेनरी भी जो है सुनने के लिए, मेरा हेल्प करने के लिए बैठा है यहाँ पर। सो इतना संसार में अंधकार है, उसके बीच में भी परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। जरा देखो फर्क, देखो जरा, सब जगह में है कोरोना वायरस और सब लोग हाहाकार कर रहे हैं, लोग दुखी है, कितने सारे लोग मर गए।
प्रभु को धन्यवाद, उनके बीच में भी हम जिंदा है, अच्छे हैं, हट्टे कट्टे हैं, खा पी रहे हैं और मजे में है हम लोग। डोंट यू थिंक हमारा परमेश्वर महान है और कितना हमसे प्रेम करता है? बहुत प्रेम करता है, आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर जो है आपकी सुरक्षा में है। इसलिए परमेश्वर ने भजन संहिता 91 में बोला है, मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूँ तुम्हारी निमित्त कि वो तुम्हारे मार्ग में तुम्हारी सुरक्षा करे, ताकि तुम्हारे पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे। क्योंकि उसको मालूम है हम ऐसे लोग हैं ना, चलते चलते कभी कभी हम परमेश्वर के वचन से भटक जाते हैं, हमको ठोकर लग के हम गिर जाते हैं, फिर भी परमेश्वर देखो कितना प्रोटेक्टिव है हमको लेकर, कि हमारे हर समय में वो हमारे साथ में खड़ा रहता है, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे पास है, प्रभु का वचन यीशु मसीह हमारे साथ में है। तो आगे हम पढ़ते हैं, हम जाएंगे आगे। वचन क्या करता है? वचन क्या करता है? परमेश्वर का सबसे बड़ा वचन का वादा प्रभु ने हमारे साथ किया है यूहन्ना 3:16 में। पहला वाचा प्रभु ने, ऐसे तो बहुत सारे वाचा परमेश्वर ने पूरा किया, फिर भी सबसे बड़ा वाचा नया नियम में आके हमारे लिए क्या किया? यूहन्ना 3:16 किया। क्या होती यूहन्ना 3:16 में क्या किया? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आज भी वो हम पर अपना प्रेम को न्यौछावर कर रहा है, आज भी हमसे वो बहुत प्रेम करता है। आज भी प्रभु अपने वचन को भेजता है, आज भी इतने सालों, हजारों सालों से प्रभु अपना, आज मुझे भी प्रभु भेजा है, एवरी संडे भेज रहा है प्रभु मुझे, कई सारे दासों को दासियों को प्रभु भेज रहा है, प्रभु अपना वचन को लेके भेज रहा है, ताकि तुम सुनो, ताकि तुम सुनो प्रभु का वचन। प्रभु का वचन तुमसे क्या बातें करता है, मुझसे क्या बातें करता है, ये सुनने के लिए प्रभु का वचन, प्रभु वचन भेजता है। मूसा के द्वारा प्रभु ने वचन भेजा, लोग बड़े बड़े काम किया। देखो बहुत अच्छे से अगर आप बाइबल पढ़ते हो ना, तो प्रभु का प्यार इतना जबरदस्त प्रकट होता है, प्रभु का जो अनुग्रह हम जब देखते हैं, वो इतना सामर्थ्य होता है, प्रभु का अनुग्रह बहुत जबरदस्त, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारा दिमाग छोटा पड़ जाएगा उसके बारे में सोचने के लिए, पर जितना भी छोटा दिमाग हो, छोटा दिमाग से जरा सोचो कि जब परमेश्वर ने मूसा को, मूसा और इजरायली लोग जब जा रहे थे, तो कहाँ पर आके थे वो लोग? लाल समंदर के वहां पर, लाल समंदर के पास आके अटक गए थे। उसमें भी प्रभु का प्लान था, हम बाइबल में पढ़ते, प्रभु का प्लान था वहां पर भी, परमेश्वर को दिखाना था फरोन को कि आई एम दैट आई एम क्या कर सकता है, आई एम दैट आई एम क्या कर सकता है, ये परमेश्वर को दिखाना था। इसलिए परमेश्वर ने जो है लोगों को लाल समंदर के तट पर लाके खड़ा कर दिया, वहां पर लाकर वो लोग डेरा डाला, और परमेश्वर ने भेजा, की सेना को भेजा, वो वहां पर आए। और वहां पर आने के बाद जो है, जब वो लोग वहां पर पहुंचे, तो क्या हुआ? परमेश्वर मिस्र और इज़राइल के बीच में बादल, आग का खंबा बन के खड़ा रहा, आग का खंबा बन के खड़ा रहा, जब तक वो लोग, जब परमेश्वर ने मूसा को बोला समंदर पे तुम अपना लाठी को रखो, लाठी डालो तो रास्ता बनेगा। जब रास्ता बना, तो सबसे अच्छी बात मुझे आश्चर्यचकित करने वाली बात लगी, समंदर का तट गीला होना चाहिए, पर परमेश्वर ने वो तट, वो जमीन तक सूखा रखा, ताकि उसके बच्चे अच्छे से जा सके। और एक चीज ध्यान में रखो कि जब वो लोग जा रहे थे, फिरौन की सेना के पास घोड़े, रथ वगैरह सब था, मगर इजरायली के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। वो लोग अपने जानवरों को लेकर, भेड़ बकरी को लेकर चल रहे थे, उसमें से तो कितने बूढ़े लोग थे, कितने बच्चे थे, वो लोग चल रहे थे धीरे धीरे धीरे। लाल समंदर को छोटा रास्ता नहीं था कि एक पैर डाला और पार हो गए, वो लंबा रास्ता था। पर देखो वो लंबे रास्ते से प्रभु कैसे उनके साथ रहा। इज़राइल और, पढ़ो बाइबल में लिखा है, इज़राइल और मिस्र के बीच में वो खंबे की तरह खड़ा रहा, उनको अंदर एंट्री होने नहीं दिया जब तक वो लोग आधा रास्ता क्रॉस नहीं किया। इज़राइल वाले ने, परमेश्वर के बच्चों जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा है, आप भी परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर ने आपका वाचा बांधा है, प्रभु का वचन खरा है, परमेश्वर का वचन काम करता है, आज भी काम करता है, हजारों साल पहले काम किया,
आज भी प्रभु का वचन काम करता है। आज भी देखो हम आगे जा रहे हैं तो भी आज फेरोन का सेना कौन है? शैतान है। आज शैतान है फेरोन। आज शैतान हमारे पीछे पीछे आ रहा है, फिर भी आज भी परमेश्वर का वचन अग्नि की नाय उसके और हमारे बीच में आज भी खड़ा है। ध्यान में रखो, आज भी परमेश्वर अपना वचन को भूला नहीं है। जो इज़राइल के साथ परमेश्वर ने अपना वचन को पूरा किया, आज भी परमेश्वर हमारे साथ वचन को पूरा करता है। तब भी वो परमेश्वर फेरोन के और इज़राइल के बीच में आग के खंबे के खड़ा था और उन लोगों को अंधकार दिख रहा था, मगर इज़राइलियों को पूरा उजाला दिखाई दे रहा था। उनको अंधकार दिखाई दे रहा था, मगर इज़राइलियों को उजाला दिखाई दे रहा था। आज परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का वचन आज भी अग्नि की तरह हमारे साथ खड़ा है। शैतान को अंधकार, मगर हमको उजाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा जगत ज्योति हमारे सामने है। हमारा फ्यूचर हमारा यीशु मसीह है। हमारा रास्ता यीशु मसीह है। आज भी उस रास्ते में हमको उजाला दिखाई देता है। क्यों उजाला दिखाई देता है? क्योंकि प्रभु का वचन खरा है। प्रभु का वचन जो बोलता है वो करता है, और प्रभु का वचन आज भी कार्य में आता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने आपसे वाचा बांधा है। प्रभु ने आपसे वाचा कवनेंट बांधा है। परमेश्वर ने एक वादा किया है कि वो तुम्हें संभालेगा, और बोला है ना तो परमेश्वर करके दिखाएगा, और वो कर ही रहा है। आप उसको अनुभव भी कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको संभाल रहा है। देखो इस लॉकडाउन में भी क्या आप बीमार हुए हो? वह वातावरण के जरा सा ऊपर नीचे होने की वजह से शायद हुआ भी होगा थोड़ा सा खांसी बुखार, पर ऐसा कोई बीमारी नहीं जिससे आपको अस्पताल लेके जाना पड़ रहा है या एम्बुलेंस घर पे। नो नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन अभी भी है, और आप उस वचन पर हो। आप उस वचन पर खड़े हो, आप चट्टान पे खड़े हो, तो आंधी आंदो तूफान आने दो, पानी की लहरें उठने दो, आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थ्य है। वचन कौन है? वचन परमेश्वर है। वचन परमेश्वर है, और परमेश्वर कभी टलेगा नहीं। देखो जब वो लोग पार हुए, आधा रास्ते तक पहुंचा, तब परमेश्वर वहां से हट गया, और इज़राइल फेरोन की सेना आ गई अंदर। अंदर जब पहुंचा, वो लोग दौड़ रहे थे घोड़े पे। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद फेरोन की सेना बोलते चलो चलो हम यहाँ से भाग जाएंगे, नहीं तो, क्योंकि इनका परमेश्वर सचमुच महान है, वो हमें मार डालेगा। चलो हम निकलते हैं यहाँ से करके उन्होंने निर्णय किया। बाइबल पढ़ो, कल ही मैं उस पर अध्ययन करी थी। मुझे बहुत प्रभु का वचन बहुत प्रेरित करता है। आपको किसी की बात नहीं की सकते हैं। वचन रोज पढ़ो, वो रोज आपको प्रेरित करेगा, आपको एनकरेज करेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन आपके अंदर जान डाल देगा। ये लॉकडाउन के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है ना, चिड़चिड़ापन है, वो सब निकल जाएगा प्रभु का वचन पढ़ेंगे। इसलिए वचन में लिखा है कि जब वो लोग, फेरोन की सेना ने सोचा कि चलो हम भाग जाएंगे, उस समय ये लोग पार हो गए, और पानी जो है दोनों तरफ से अंदर आ गया। पानी जब अंदर आ गया तो सब डूब के मर गए, सिवाय फेरोन राजा के। परमेश्वर ने उसको जिंदा रखा ताकि वो देख सके प्रभु की महिमा। आई एम दैट आई एम क्या है वो देख सके। आज इस संसार का राजा को भी कठोर 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 करता जा रहा है। वो क्यों कठोर कर रहा है? क्योंकि उसको बताना है कि आई एम दैट आई एम उस समय में नहीं, आज भी है। आज भी आई एम दैट आई एम, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, है ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शड्डाई आज भी है, जिंदा है, हमारे मध्य में कार्य कर रहा है। कोई कुछ भी बोले। लोगों ने सैमुअल जब परमेश्वर का वचन लोगों को दे रहा था, इजरायलियों को, और जब वो बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट लिया, तो लोगों ने बोला अब तो हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए। क्यों चाहिए राजा? सैमुअल ने बोला तुमको राजा क्यों चाहिए? परमेश्वर है, वो बात करता है, परमेश्वर है, तुम्हें क्यों राजा चाहिए? फिर भी उन्होंने माना नहीं, हमको राजा चाहिए। बोला हमको गाइड करने वाला राजा चाहिए। तो क्या हुआ फिर? परमेश्वर से सैमुअल ने बोला, परमेश्वर ने सैमुअल को बोला मैं इनको एक राजा दूंगा। अभी ऐसे ही आज हो रहा है। लोगों ने मांगा, राजा दो, राजा दो, राजा दो। परमेश्वर ने तो लिस्ट भी दिया कि वो ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, तो भी लोगों ने बोला नहीं नहीं, तो भी हमें राजा चाहिए। ऐसे ही अभी भी लोगों ने बोला नहीं नहीं चलेगा, हमको एक अच्छा राजा चाहिए। तो जब साउल राजा गद्दी पर बैठा तो लोगों के नाक में दम कर दिया। लोगों ने इतना तकलीफ उठाया,
कई सालों तक तकलीफ उठाया। वो क्यों उठाया? उन्होंने मांगा, तो मांगा वो उनको मिला, है ना। इसलिए मत्ती 7 लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। तो लोग कभी कभी गलत चीजों को मांग लेते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए काफी है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए काफी है। वो 2 धारी तलवार है परमेश्वर का वचन, शैतान को काट डाल सकता है। वो तुमको तलवार लेके जाने की जरूरत नहीं, वचन तुम्हारे जबान में है, बस हो गया, शैतान ऐसी ढेर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा है। परमेश्वर वचन क्या है? परमेश्वर, और परमेश्वर ही वचन है। वचन का महत्व जानो, इंपॉर्टेंस। वर्ड क्या है? ऐसी पढ़ते मत जाओ, प्रभु का वचन ऐसी पढ़ो मत। वो वचन ना, हमको लगता है ये तो पुस्तक है, ये तो बाइबल है, पेपर में लिखा हुआ चीज है, ये क्या इतना इम्पोर्टेंट है? पर ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, मनुष्य के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के थ्रू वचन लिखा गया है। इसलिए वचन को पढ़ना, उस पर अध्ययन करना, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आप बैठ के मेडिटेट मत करो कि अभी और कितना जगह में रेड जोन, बाकी सब चीज का लोग मेडिटेशन बहुत करते हैं आज, कि अभी क्या होगा, अभी ऐसा चल रहा है, आगे क्या होगा। आगे जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, आपके मेरी इच्छा से नहीं होने वाला है। और जो भी होगा अच्छा ही होगा, आमीन। जो होगा अच्छा ही होगा। परमेश्वर कुछ गलत काम करता नहीं और गलत करेगा भी नहीं। परमेश्वर हमारा सच्चाई का परमेश्वर है, सत्य का परमेश्वर है। वो जो भी करेगा अच्छा करेगा, हमारे लिए भलाई में से अच्छाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। कोरोना के बीच में भी देखो परमेश्वर ने कर लोगों को जागृति में लेकर आया। आजकल लोगों को एकता में ला रहे, नहीं तो लोग आते ही नहीं एकता में। ये लोग एक दूसरे के साथ मिलना पसंद नहीं करते, नहीं पसंद करते भाई। एक दिन हम सबको उधर ही जाके रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, और जिंदगी भर हमको एक दूसरे को देखना है। यहाँ नहीं झेलोगे तो ऊपर झेलना ही पड़ेगा। तो प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन जो है, को वहां पर भी परमेश्वर ने इस्राएल को बचा और वो लेकर गया। परमेश्वर फेरोन राजा के हाथ से परमेश्वर ने जो है इसराइलियों को बाहर लेकर, वहां से लेकर गया परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का वचन सत्य है, और सत्य ही वचन है। आमीन। तो वचन क्या करता है? यूहन्ना 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में लिखा है ना, पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। प्रभु का वचन का कारण क्या था? 2 तीमुथियुस हम निकालेंगे। योजना क्या थी परमेश्वर के वचन की योजना? 2 तीमुथियुस 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय, उसका 15 और 16 वचन हम पढ़ते हैं। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये परमेश्वर का वचन हमको भेजने का एक योजना है। परमेश्वर को हमको उसके अंदर बुद्धिमान बनाना है। और 16 में हम पढ़ेंगे, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। तो परमेश्वर का योजना, वचन भेजने का योजना क्या है? द पर्पस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन का योजना क्या है? 16 में हम पढ़ते हैं ना, 2 तीमुथियुस का 3रा अध्याय का 16 वचन में लिखा है, हर पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, यानी परमेश्वर ने बोला है तब जाके इंसान ने उसे लिखा, नहीं तो इंसान के पास दिमाग नहीं है प्रभु का वचन को लिखने के लिए। दिमाग है पर गलत जगह में इस्तेमाल हो रहा है। तो रचा किस चीज के लिए रचा गया है? उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए और सुधारने के लिए। ये परमेश्वर की योजना थी वचन भेजने के लिए। मूसा को क्यों भेजा परमेश्वर ने? एलिया को क्यों भेजा परमेश्वर ने? नूहा को क्यों भेजा परमेश्वर ने? योना को क्यों भेजा? ये सारे सेवकों को परमेश्वर ने क्यों भेजा? बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए परमेश्वर ने भेजा। और ये शिक्षा के लिए
हमारे शिक्षा के लिए लाभदायक है। जो ये शिक्षा को सीख लेता है उसका जिंदगी लाभदायक हो जाएगा। प्रभु का वचन कभी गलत शिक्षा देता नहीं है। प्रभु का वचन हमें सुधारने के लिए आता है, और जो सुधर गया वो बदल गया, अच्छे के लिए बदल गया। जो सुधर गया वो बदल गया। इसलिए परमेश्वर का वचन का योजना है हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए और सुधारने के लिए। उसके बाद प्रभु का वचन दूसरा पत्रस में हम निकालेंगे। दूसरा पत्रस दूसरा पत्रस का पहला अध्याय, उसका 3 और 4 वचन मिलेगा। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस आहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। कितना सुंदर है प्रभु का वचन। परमेश्वर ने सचमुच हमको दिमाग में रख के लिखा है। हम जब आए भी नहीं थे उस दुनिया में, तो परमेश्वर ने, हम आने से पहले, हम रचने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ लिख दिया था। ये उस समय में भी वही हो रहा था, अभी भी वही हो रहा है। हमको क्या लगता है पुराने नियम में, पुराने नियम में ऐसा कुछ नहीं होता था? इससे भी खतरनाक भयंकर चीज पुराने नियम में हुआ है। अभी तो उससे भी ज्यादा भयंकर हो रहा है। पुराने नियम में भी गे मैरिजेस होता था, लेस्बियन जो लोग होते थे, उस समय में भी जो व्यभिचार होता था, उस समय भी चोरी, डकैती, झूठ बोलना, झगड़ा करना, बैर भाव करना, ये सारे उस समय में भी थे। पर परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है? हमको ये प्रतिज्ञाएं दी, बड़ी प्रतिज्ञा। व्हाट इज प्रतिज्ञा? प्रोमिसेस, प्रेशियस प्रोमिसेस दी है परमेश्वर ने, प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा, ताकि ये सब इसके द्वारा हम जो है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से, सड़ाहट अच्छा शब्द लिखा है, सड़ाहट से, जिसमें बदबू आती है, ऐसी सड़ाहट से छूटकर जो इस संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी में, संभागी में हो जाओ। तो परमेश्वर का वचन का योजना यही है, ताकि हम उसके स्वभाव में परिवर्तित होते जाए। इसलिए प्रभु का वचन डेली पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप उस वर्ड को इस्तेमाल करने को शुरू करो। मैं हमेशा बोलती हूँ, लास्ट संडे भी मैंने बोला था, तुम्हारे जबान में सामर्थ है, और उस सामर्थी जबान से अगर तुम वचन का इस्तेमाल करते हो तो वो डबल सामर्थ्य हो जाता है। वचन का इस्तेमाल, ऑलरेडी तुम्हारे जबान में सामर्थ्य है, सामर्थी जबान के द्वारा, जो अच्छा सामर्थी जबान है उसके द्वारा अगर प्रभु का वचन का तुम इस्तेमाल करो तो और भी अद्भुत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर नेचुरल काम करेगा प्रभु का वचन। हमें तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, प्रभु का वचन हमें जो है उसके स्वभाव में बनने के लिए दिया गया है। प्रभु का वचन हमको उसके स्वभाव में बनने के लिए दिया गया है। अभी मैं हर बार बोलते आ रही हूँ, मैं कई सालों से अपने चर्च में प्रीचिंग करते आ रही हूँ। कई सारे लोगों ने बोला हजारों साल से वचन सुनाते आ रहे, पर अभी तक प्रभु नहीं आया। हाँ, वचन में लिखा है प्रभु चोर की ना आएगा, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और वो आ जाएगा। इसलिए सोते मत रहना, ये मत सोचना हजारों साल से होते आ रहे, अभी कौन सा नया क्या होने वाला है। नया होने वाला है, आप बहुत कुछ नया देखोगे। अभी ये नया, आपने कभी सोचा था कि कोरोना वायरस जैसा बीमारी से आप रूबरू हो गए, आप देखोगे, सुनोगे? ऐसा कभी सोचा था आपने? आपने जिंदगी में नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, आने से पहले भी नहीं सोचा था। हमने सुना था कि, हम न्यूज में सुन रहे थे कि कोरोना वायरस जो है चाइना वाले ने निर्माण किया है करके, निर्माण किया करके हम सुन रहे थे। पर क्या वो सचमुच इतना जो फैलेगा वो सोचा था? नहीं सोचा था, किसने भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था। पर आप देख रहे हो ना, कई सालों से यही प्रीचिंग करते आ रही हूँ। लोगों ने मेरा प्रचार को सराहा नहीं, ना पसंद किया। लोगों को यही लगा
कि हमारे लिए ताड़ना है, हमारे लिए वचन लेकर आ रहे हैं, हमको ही सुना रहे हैं, हमको ये बोल रहे, भाई हम आपको नहीं सुना रहे, बल्कि आपको जो है चेतावनी देते आ रहे थे कि प्रभु के स्वभाव में परिवर्तित हो जाओ। कोई बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, वो आप मत देखो ना, आप बदल जाओ। आपको प्रभु के साथ जाना है कि नहीं, आप अपना सोचो, बाकी लोगों का जाने दो, कौन बदल रहा है, कौन कितना संसार में बदल गया, वो आप मत देखो, आप प्रभु में बदल गए वो देखो, आप बदलेगा। आप पढ़ेंगे, प्रभु का वचन आपको बदलेगा। ये चीज ध्यान में रख, आप वचन पढ़ोगे, आप मनन करोगे, आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आप डेली पढ़ोगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे, आपका पति पढ़ेगा। घर में प्रभु का वचन का आदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन दो धारी तलवार है, और जिस घर में प्रभु का वचन है वहां पर दरवाजे पर ही वचन का तलवार टंगा हुआ है। शैतान, बीमारी, कोई भी चीज अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हमें हालेलुया। जिस घर में प्रभु का वचन का आदर या प्रभु का आदर है, उस घर में मुसीबत दस्तक नहीं देगा। अगर दस्तक दिया भी तो ध्यान में रखो, प्रभु के परमिशन के बिना नहीं देगा। प्रभु के परमिशन के बिना आपके घर के अंदर दस्तक नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप प्रभु का वचन का आदर कर रहे हैं, आपके घर में प्रभु का वचन का आदर हो रहा है, तो ध्यान में रखना, अकाल में भी प्रभु आपके साथ रहेगा। अकाल में भी प्रभु आपके साथ रहेगा, और आपके दरवाजे पे शैतान दस्तक देने का हिम्मत नहीं करेगा। और अगर करा भी तो भी वो प्रभु का परमिशन के बिना दस्तक नहीं देगा। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अय्यूब के पास शैतान तब गया जब प्रभु ने उसको परमिशन दिया। वो दूर दूर से देख रहा था, उसको पूरा खबर था अय्यूब का कि अय्यूब के ऊपर प्रभु का हाथ है, अय्यूब के बिजनेस में प्रभु का बाड़ा लगा हुआ है, अय्यूब का परिवार में प्रभु का बाड़ा, ये सब जानकारी शैतान के पास था। क्यों था? क्योंकि शैतान सबकी जानकारी रखता है। वो एक अच्छा जासूस है, वो एक अच्छा जो है काम करने वाला व्यक्ति है। वो दिन रात काम करता है। शैतान बहुत ईमानदार है उसके काम को लेकर, वो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, और वो अपना काम करता ही रहेगा। वो अपना काम करना छोड़ेगा नहीं। वो दिन रात मेहनत करेगा, आपके ऊपर जासूसी करता रहेगा। उसके बहुत सारे जो है बोलते हैं ना जासूस है, तो आपके ऊपर नजर रखे, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बराबर खबर में हो क्या नहीं। आप अगर वचन का अध्ययन कर रहे हो, वचन का आदर हो रहा है आपके घर में, परमेश्वर का आदर हो रहा है, तो उसको मालूम है बाड़ा बंधा हुआ है इस परिवार के बीच में, यहाँ पर वचन का आदर हो रहा है, परमेश्वर का वचन का तलवार जो है इस घर में लटका हुआ है, हर जगह में है परमेश्वर का वचन का तलवार। जब मैं जाऊंगा तो कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मैंने एक बार बोला था, सबके पास प्रभु का वचन है, पर क्या उस तलवार में धार है? क्या उस तलवार में धार है? धार कैसा आता है? जब वचन को कार्य में हम लेकर आते हैं। तलवार आपके पास, बहुत सारे लोग शौक रखते तलवार रखने के लिए, तलवार तो रखते हैं, उसको जंग लग जाता है। क्यों जंग लगता है? क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं होता। हम घर में चाकू रखते हैं ना, छुरी रखते हैं किचन में काट कूट करने के लिए, हम वो बार बार उसको धार नहीं देंगे, वो धार देके काटेंगे नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसका धार बना नहीं रहेगा, उसको जंग लग जाएगा। तो उसी तरह से प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन का आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर वो कुछ फायदे का नहीं रहेगा, वो ऐसी बना रहे, ऐसी पड़ा रहेगा। वचन को कार्य लेकर आओ, तलवार का काम करेगा शैतान के खिलाफ में। शैतान फिर मजा ले आपके घर में, आपके परिवार के ऊपर नजर डाले। अभी भी ये लॉकडाउन में बहुत बहुत आपके लिए वो है, क्या बोलते हैं उसको, आ, आ, बहुत सारे मौके हैं। ये मौके का फायदा उठाओ, प्रभु का वचन पर इतना घुस, वचन के अंदर इतना घुस जाओ। गुलाब जामुन चाशनी के अंदर होता है, जब वो गुलाब जामुन हम खाते हैं तो मिठास उसके अंदर अंदर तक होता है। उसी तरह से परमेश्वर के लोग होना चाहिए। रोज वचन पढ़ने वाले लोग गुलाब जामुन चाशनी में डूबा हुआ, रसगुल्ला चाशनी में डूबा, मुंह में पानी आ रहा है, हाँ मेरे भी आ रहा है। तो डूबा हुआ लोग, हम वैसा होना चाहिए, वचन में डूबा हुआ। अगर उसको निकालो तो वचन ही वचन निकलना चाहिए, वचन ही वचन निकलना चाहिए। सिर्फ नाम के लिए निकलना चाहिए भाई, तुम्हारा लाइफ भी वचन की तरह होना चाहिए। तो वचन योजना ये है कि वो तुमको सिखाना चाहता है, हम निकालेंगे। वचन है ना, जिंदगी को लेकर आता है, वचन लाइफ को लेकर आता है। जल्दी जल्दी हम देखेंगे अभी, वचन लाइफ प्रोड्यूस करता है।